जब भी बात आती है आर्थिक परेशानी को लेकर के, धन की हानि को लेकर के या कर्ज में फंसने के, तो यहाँ पर राहु की रेखा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसमें यह सीधे के सीधे व्यक्ति के मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा तक को भी काटती है। जिसका तात्पर्य यह होता है कि चिंता इस स्तर की रहेगी कि मानसिक यहाँ तनाव के साथ साथ भावनात्मक कष्ट पीड़ा भी आपको देखने को मिलेगा, जो एक बहुत बड़े स्तर का इमोशनल सेटबैक होता है वो ये लाइन इंडिकेट करती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस लाइन के कारण एक प्योरली आइलैंड का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है। इस तरह के आइलैंड में जिस भी तरह की सफलता हमें मिलती है या जो हम पैसा कमाते हैं या जो भी हम काम करने जाते हैं, नए तरह का रिस्क हो गया, इनिशिएशन हो गया, बिजनेस हो गया, वो सब के सब यहाँ पर धराशायी हो जाती है, क्योंकि आइलैंड के साइन में किसी तरीके का लाभ हमें किसी भी तरह की क्रिया का नहीं मिल पाता है। यह एक ऐसा चक्रव्यूह होता है जिसमें इंसान दिन प्रतिदिन फंसते ही यहाँ पर चले जाते हैं। ये एक तरीके का दलदल होता है जिसमें सभी तरह के नए कार्य व्यक्ति को हानि ही पहुंचाते हैं। यहाँ पर यह संघर्ष आपके जीवन के शुरुआत से ही तकरीबन देखने को मिल रहा है और ये पूरा का पूरा अभी मौजूद है आपके हथेली में 36 और 37 साल की उम्र तक। इसका सीधा तात्पर्य ये है कि अभी भी यहाँ पर 1 साल का समय है जिसमें आपको और किसी नए काम में नहीं लगना है। सिर्फ और सिर्फ आपके पाम में सन लाइन ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है, और सन लाइन का तात्पर्य होता है पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, इन तीनों चीजों में अपग्रेडेशन। जैसे आपका पोस्ट हो गया, आपकी अर्निंग यहाँ कैपेबिलिटी हो गई, आपके पास तमाम तरह का दायित्व या जिम्मेदारी हो गया, इन सब तरह की स्थितियों में बढ़ोतरी आपके जीवन में होने जा रही है। अब यहाँ पर जो आपको सफलता मिलने जा रही है 37 की उम्र में, वो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा, आपके जॉब प्रोफेशन के द्वारा, और इसके बाद जाकर के आपकी पूरी की पूरी लाइफ, चाहे अर्निंग वाइज हो या लक वाइज हो, ये सबके सब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने जा रही है। यहाँ पर जो कर्ज भी लेने के या पैसे फंसने के जो योग निर्मित होते हैं, तो जब भी इस तरीके से आउटर मार्स के ऊपर में ये कुछ हाड़ी रेखा देखने को मिलती है, तो यही रेखा रोग ऋण शत्रु में बढ़ोतरी दिलवाती है, जिसमें व्यक्ति फंसते चले जाते हैं। दूसरा बुध जो है वो निर्णयों को इंडिकेट करता है, और ये क्षेत्र थोड़ा सा आपका दबा हुआ है। सूर्य का क्षेत्र भी यहाँ पर दबा हुआ है, तो कॉन्फिडेंस में कमी, आनंद फानंद, जल्दबाजी में निर्णय लेना, बुध की कमजोरी के कारण गलत लोगों पे ट्रस्ट कर लेना, गलत इनिशिएशन, गलत इन्वेस्टमेंट, गलत रिस्क यहाँ पर ले लेना, ये जितना भी कुछ हो चुका है इन सबको आपको बुलाना पड़ेगा। यहाँ सूर्य रेखा एक ज्योति को इंडिकेट करता है, यानी नए तरह की जिंदगी, नए तरह की आदत, नए तरह के कार्य में आपको फिर से सम्मिलित यहाँ पर होना होगा, तब जाकर के यह नई जिंदगी की शुरुआत भी होगी। और उसके बाद में जाकर के जो लाइफ लाइन में इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें स्थानांतरण और कार्य में बहुत अच्छा परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। पूरी की पूरी स्मूथनेस आपके लाइफ में यहाँ पर आते हुए दिखाई दी है। इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन रखना है, क्या क्या कार्य आपको नहीं करना है अथवा करना है, इन सब के बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ आपके जो करियर है उसमें डेफिनेटली अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, और किसी भी कार्य में जो पूरा मन लगना चाहिए वो क्यों नहीं लग पा रहा है, कैसे लगाना है, इन सब की पूरी जानकारी आपको अभी दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। देन आफ्टर पूरे पाम का एनालाइज कर एक एक पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराएंगे। फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरेटिवली नॉर्मल है, थंब का साइज शॉर्ट कैटेगरी में आ गया है। नॉर्मल फिंगर होती है तो ये फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग, फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी जैसे टाइप के नेचर को बतलाता है कि जैसा समय, परिस्थिति, माहौल है, अपने नेचर को आप एडजस्ट कर लेंगे। इसीलिए आपके अंदर कूलनेस, कामनेस और लोगों को लेकर यहाँ चलने की आदत भी देखने को मिल रही है। अच्छे लंबे मधुर रिश्तों को निभाने की योग्यता भी आपके अंदर है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आपको आध्यात्मिक, धार्मिक रुचि बहुत देने वाला है, ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति भी देने वाला है। इस कंडीशन में जब सपोर्टिव हार्ट लाइन भी इन्वॉल्व होती है तो ये बहुत ज्यादा भोले किस्म की यहाँ प्रवृत्ति को बतलाता है। इसके बाद में आपका आपके पार्टनर के प्रति, फैमिली या फ्रेंड कलीग्स के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेशन देखने को मिलेगा। किसी भी तरह का समर्पण, त्याग अपने लोगों के लिए करने से आप यहाँ पीछे कभी भी नहीं हटेंगे। बहुत ज्यादा डेडिकेशन अपने लोगों के प्रति आपके अंदर रहने वाला है। उन्हें ही तकरीबन सभी तरह की सुख सुविधा संसाधन आप देने भी वाले हैं। सूर्य का भी झुकाव सैटर्न पे है तो भविष्य को लेकर के यह चिंताओं को बढ़ोतरी दे देते हैं। इसीलिए आपको वर्तमान पे ध्यान देना है और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करना है। ये सब कैसे होगा? सीमेन लाइन के द्वारा होगा, उसके बारे में भी बतलाते हैं। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप ठीक होने लग रहे हैं, जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में बढ़ाएंगे।
फेलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप ठीक है तो स्टेमिना एनर्जी हो गया या रोग प्रतिरोधक क्षमता हो गया, ये अच्छा देखने को मिलने वाला है। ये तेल काफी ज्यादा नेगेटिव है, इसका भी आपको रेमेडी करना होगा। थंब के साइज में होता यह है कि जब ये शॉर्ट कैटेगरी का हो जाता है तो इस कंडीशन में जुनून, हौसला, हिम्मत, ये सब तरह की चीजें ये देता है बहुत अच्छा, इसलिए रिस्क टेकिंग नेचर होता है। और यही कारण भी है कि थर्ड फिंगर लॉन्ग है फर्स्ट के कंपैरेटिवली। जो व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, यूनिक वे में काम करने की आदत और हमेशा लाइफ में अपग्रेडेड माइंडसेट रखना, यानी लगातार आगे बढ़ने की आदत देता है, ये बहुत अच्छा हो गया। लेकिन यहाँ पर ये थंब जब शॉर्ट होता है तो इसे चिंता इस बात की नहीं रहती कि काम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, काम यहाँ कैसे भी करना है, इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस हो जाता है। जैसे कि टेम्पररी गेन्स, टेम्पररी बेनिफिट्स की तरफ ये थंब ज्यादा लेकर के जाता है, इसलिए हमेशा शॉर्टकट अपनाना, आधे अधूरे ज्ञान पर काम कर लेना, सब्र नहीं रख पाना, किसी भी चीज का परिणाम जल्दी पाना, उसके लिए एक्शंस पहले ले लेना, देन आफ्टर थिंकिंग करना, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है इस कॉम्बिनेशन में थंब का। क्योंकि आप जैसे जहां तक दूसरों से कन्विंस, मैनिपुलेट इजिली हो जाते हैं, अपने बात पर फिर अड़िग नहीं रह पाते, अपने दम से निर्णय नहीं ले पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष की सहायता की भी यहाँ पर जरूरत पड़ती है। तो अगर अपने लाइफ का रिमोट दूसरों के हाथ में है तो लाइफ यहाँ पर बैलेंस या पॉजिटिव हो ही कैसे सकता है। इस तरह के शॉर्ट थंब को भी यहाँ मजबूत किया जा सकता है। अगर आपके अंदर जिद आ गया, दृढ़ निश्चय किसी विषय को लेकर के कर लिया, हर काम में कंसिस्टेंट एफर्ट डालना शुरू किया, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, डीप थिंकिंग या नॉलेज गेन करके ही इन्वेस्टमेंट करना या कोई भी काम करना शुरू किया, आपको सब चीजें मिल जाएगा। इस थंब की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है पेशेंस और दूसरा इन डेप्थ नॉलेज। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति से दूर रहना ये आपकी नीयत में है, लेकिन परिस्थिति नहीं अभी तक रहने दे रही। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने खुद के बुद्धिमत्ता ज्ञान के अनुसार हर तरह का काम करना चाहिए, दूसरों के सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस पे चलना बंद कर देना चाहिए। तभी जाकर के जुपिटर के ऊपर ये स्क्वायर का साइन और डेवलप हो सकेगा कि आप खुद इतने काबिल हो सकेंगे कि आपके एक एक बातें बहुत गहराई से सुनी जाएगी। देखिए, जुपिटर पे स्क्वायर प्रोटेक्शन का साइन होता है और ये इस गद्दी पर विराजमान कर देता है कि हाथ के नीचे बहुत लोग काम करें। तो जब आपके पास अवधा रहेगा, पोजीशन पावर रहेगा, तो आप मजाक भी करेंगे, लोग उसको सीरियसली सुनेगा, लेके चलेगा। तो ये सब तरह की चीजों के लिए सबसे पहले तो अपने माइंड सेट को आपको अच्छा करना रहेगा। इसको अच्छा करने के लिए रेगुलर बेसिस मेडिटेशन पे आप जाइए, प्राणायाम करिए, ये बेसिक क्लियर है। इसके सेकंड कॉम्बिनेशन में आपको रेगुलर रीडिंग हैबिट डालनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप अपने कार्य के विषय में पढ़ें, भविष्य के विषय में पढ़ें, आपको लगातार कुछ भी पढ़ना है, यानी वो एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आपने कुछ अर्जित नहीं किया हो ज्ञान के विषय में। तो जितना ज्यादा आप रीडिंग हैबिट रखेंगे, विजडम, नॉलेज इंक्रीज होगा और उसी के बिहाफ पे तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, माइंडसेट डेवलपमेंट हो सकेगा। दूसरी बात यह है कि तमाम तरह के तर्क वितर्क जैसी चीजों से दूर हट अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए अपने आप को प्राथमिकता दीजिए। अपने गोल, अपने डिजायर, अपने एम्बिशन एक पेपर पे लिखिए और उसमें टारगेट भी सेट करिए कि मुझे इतने समय तक होना चाहिए, यानी आज से 5 साल 10 साल की प्लानिंग। उस चीज के अलावा किसी दूसरी चीज पे कभी भी फोकस मत करिए। ये चीज सबसे पहले तो माइंडसेट अच्छा करेगा और ये सीमेन लाइन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये भी फुलफिल हो जाएगी। सीमेन लाइन इंडिकेट करता है यहाँ पर कि आपका दिल और दिमाग एक हो चुका है, ये दोनों अलग अलग काम नहीं कर पा रहे। जिस चीज में भी आप जाएंगे बहुत जड़ तक, बहुत गहराई तक जाएंगे। आप अगर रिश्तों में ध्यान देंगे तो सिर्फ रिश्ता ही प्राथमिक हो जाएगा, काम पे ध्यान देंगे तो सिर्फ आपकी कार्य प्रणाली ही यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अधिकतर जातक इतिहासकार बने हैं, साइंटिस्ट बने हैं, कोई भी बहुत अच्छे क्रिएटर बने हैं, अपने आर्ट क्रिएशन के द्वारा दुनिया में बहुत ज्यादा नाम ख्याति प्राप्त किए हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि सीमेन लाइन में सिर्फ फोकस की जरूरत होती है। सही डायरेक्शन मिल गया, सही फोकस मिल गया, कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर होता है। तो उसके लिए ये जो सीधी खड़ी रेखा है कि आप लॉजिक फाइंड कर सकते हैं, लॉजिकल प्रैक्टिकल यहाँ पर हो सकते हैं। ये सब तरह की चीजें जब आप करेंगे तो आपके अंदर से फियर खत्म होगा, डाउट्स खत्म होगा और उसके बाद में दो चीजें अच्छी हो जाएगी। तो सूर्य की जो अंडर कॉन्फिडेंस है, डाउटफुल पर्सनैलिटी है, रेस्टलेसनेस का जो इशू आ रहा है, डिसइंटरेस्ट रहते रहते देखने मिल रहा है, ये सब खत्म होगा। कंसिस्टेंट ग्रोथ, डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशन, खुद के एथिक्स पे चलते हुए देखने मिलेंगे। सेकंड जो फायदा होगा वो होगा फर्स्ट फैलेंज के ऊपर थंब पे, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखाएं हाइपरटेंशन वरीज देती है और ये हाइपरटेंशन वरीज फिर हमारे एम्बिशन को डिस्टर्ब करती है और उसके बाद में डर, भय, चिंता, तनाव पूर्वक स्थिति हम खुद ही लेना शुरू कर देते हैं। मतलब हमारे अंदर इतना ज्यादा रिग्रेट आ जाता है
कि हम फिर आगे बढ़ ही नहीं पाते, और जब इतना ज्यादा हम इंटरनली डिस्टर्ब हैं तो कोई नई चीज कैसे अंदर घर करेगी। तो यहाँ पर आपको फ्री होना इन सब चीजों से पड़ेगा, ब्रॉड माइंडेड रखना पड़ेगा, जो हो चुका सो हो चुका, एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए, खुश रहिए, मस्ती में रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और किसी भी तरह के कार्य में लगे रहिए। यहाँ पर जैसे ये रेखा खत्म होगी और जैसे सूर्य थोड़ा सा उभरना शुरू होता है, जो चीज हक का है वो प्रकृति खुद लाके आपको देगी। जितना नुकसान हुआ है इंटरेस्ट सहित वो चीजें वापस दूसरे माध्यम से आ जाएगी। जो लोग पैसा लेके गए हैं दूसरे माध्यम से आके वो पैसा दे जाएंगे। जो भी कुछ गया है जीवन में उल्टे पांव वापिस आएगा, पर उसके लिए हमें साधना चाहिए, उसके लिए हमें उतनी ताकत, उतनी योग्यता, उतना पुण्य चाहिए। तो वो जो प्रोसेस है वो सबसे पहले अंदर से शुरू होगा, आपके इनर वर्ल्ड को क्लींजिंग होगा, फिर देन आफ्टर उसका रिस्पॉन्ड बाहरी दुनिया में देखने को मिलेगा। आपके अंदर इंट्यूशन भी बहुत अच्छा है क्योंकि योग का साइन है डेवलप, तो ये पूर्वानुमान देता है। अंदर की आवाज सुन करके काम करना लाख फायदेमंद है दूसरों के अनुसार चलने के कंपेरेटिवली। तो इस कंडीशन में जो आप मेडिटेशन करेंगे, कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, सब आपको आपके करीब लेकर के जाएगा। और उसके बाद में ये साइन एक्टिवेट होता है तो एक्सट्रीम वेल्थ, एक्सट्रीम मनी और मटेरियलिज्म, स्पिरिचुअलिटी, सब चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिलेगी। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश हैंड में अवेलेबल हुआ है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर देता है। शारीरिक मानसिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं, और इस तरह के पाम कॉम्बिनेशन को अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होना, अपने लोगों को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी देना, खुद अपनी जिंदगी बहुत कम रिसोर्सेस में जी सकना, डाउन टू अर्थ रहना, लेकिन सबको सिक्योरिटी के साथ साथ कंफर्ट, रिसोर्सेस, लग्जरियस लाइफ देना, ये बेसिक नीड यहाँ देखने को मिलता है। यानी आपको बैक पावर स्ट्रॉन्ग यहाँ करने की चाहत बहुत ज्यादा, और इसीलिए ये कॉम्बिनेशन मनी के ऊपर ज्यादा व्यक्ति को अट्रैक्ट करता है। प्रॉब्लम फिर यहाँ पर मनी से रिलेटेड ही आती है। जब बहुत ज्यादा सोचने विचारना शुरू करते हैं, यानी प्रेशर लेना, तो उसके बाद में ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज, डायबिटीज, ये सब कॉम्बिनेशन आता है। दूसरा, इस तरह के पाम स्किन को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो व्यक्ति को समय के साथ साथ मनी माइंडेड ज्यादा बनाता है। थ्रिल, एक्साइटमेंट बहुत पसंद होता है, इसलिए हमेशा कुछ नया अपने कार्य में करते हुए देखने को मिल जाते हैं। कभी भी कोई भी आपका एक्शन, डिसीजन जज नहीं कर सकता, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर एक आदत है बहुत गहराई से सोचने की और तुरंत कार्य करने की। इसी कारण से बहुत बार पहले कर जाते हैं, फिर दूसरा यानी बाद में जाकर के दूसरों को बताते हैं। जितना ज्यादा खुद पे ट्रस्ट करेंगे, अपना मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज इंक्रीज करेंगे, उतना ज्यादा प्रोग्रेस, उतना ज्यादा मनी, उतना ज्यादा वेल्थ ऑटोमेटिक यहाँ क्रिएट होता जाएगा। अब यहाँ से सारी की सारी मेन बातें स्टार्ट होगी, जिसमें जो जो नेगेटिविटीज आपके पाम में है उसको एड्रेस करते हुए सॉल्यूशन भी साथ साथ में आपको देते जाएंगे। जुपिटर माउंट, सबसे पहली बात कि आपका डेवलप बहुत अच्छा है, और उसके पीछे जो सबसे मुख्य कारण है वो है आपकी हथेली की प्रोग्रेस लाइन। लाइफ लाइन से ये सब तरह की रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, लेकिन इसी एकमात्र को प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुरु यहाँ पर लगातार हमें बुद्धिमत्ता देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें अंतर्दृष्टि देते हैं, हमें प्रेरणा, साहस, सब कुछ देते हैं, क्योंकि यह गुरु हर तरह की चीजों के कारक है जो भी आप जीवन में पाना चाह रहे हैं। यानी एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, सक्सेसफुल आपका पावर पोजीशन, सक्सेसफुल स्टेटस, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, क्योंकि अल्टीमेटली इंसान चाहे कितना ही कुछ क्यों ना पाले, कितनी बड़ी चाहत क्यों ना रख ले, उसको अंततः सुकून चाहिए। तो वो जो सुकून है उसका कारक है जुपिटर। हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, इन सब चीजों का कारक है ये रेखा जब भी निकलती है तो ये प्रेरित करती है कि आपको जीवन में कभी भी रुकना नहीं है, थमना नहीं है। इसीलिए ऐसे जातकों को भारी भरकम कोई ऐसा नुकसान नहीं देखने को मिलता है कि एकदम गर्त में ही मिल चुके हैं, खत्म से ही हो चुके हैं, ऐसा नहीं होता है। ये रेखा बचा देती है। एक्सपीरियंस बहुत यहाँ पर बड़े बड़े देती है जरूर, लेकिन वो एक्सपीरियंस इसीलिए रहता है क्योंकि अभी बहुत बड़ी जिंदगी है। आज जो एक्सपीरियंस पर्सनली हो चुका है, जो लॉसेस, जो नेगेटिविटीज फेस किया हुआ है, वो क्या कल वापस से आएगा? नहीं आ सकता, चाह के भी नहीं आ सकता, क्योंकि आप प्रिकॉशनरी मेजर मेंटेन रखेंगे। इस रेखा में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज मत करिए। शेयर मार्केट में भले ही अभी पैसा मत लगाइए जब तक आप रेमेडी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अपने अंदर विश्वास रखिए, दृढ़ निश्चय रखिए कि चलिए शेयर मार्केट से पैसा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दूसरे माध्यम से जरूर यहाँ पर सफलता प्राप्त करेंगे, बहुत बड़े इंसान बनेंगे।
और ये रेखा पूरी एंड तक गई है, फिंगर को यहाँ पर टच कर रही है, तो आपको बड़ा तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ा आप अपने खुद के लिए नहीं बन रहे हैं, ये तो आपके यहाँ कह लीजिए कि कुल के लिए बन रहे हैं, समाज के लिए बन रहे हैं, उन सबको आपको बेनिफिट पहुंचाना है। इसीलिए यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखा भी मौजूद हो गई है, जो यहाँ पर दान धर्म पूजा पाठ को, समाज सेवा को भी बतलाती है। बहुत सारे लोगों को लेकर के आपके अंदर यानी डिजायर है, वो डिजायर जब तक फुलफिल नहीं होगा तब तक शांति भी नहीं मिलनी है। इसीलिए ये जुपिटर में चाहिए पेशेंस, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, ऑनेस्टी लॉयल्टी अपने अंदर रखिए, अपने काम के विषय में रखिए और लगातार यानी करते चले जाइए। तब जाकर के इधर पर आपका स्क्वायर का साइन प्रॉपरली डेवलप होता है और फिर ये स्क्वायर देता है हर विषय में प्रोटेक्शन। एकमात्र गुरु ही ऐसा है, कुंडली हो गया, हथेली हो गया या जीवन में भी, जो हर तरह के दोषों से बचा देता है। तो वही स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि इस तरीके का आपको यानी पद मिलेगा जहां पर बैठ करके आप न्याय कर सकें, दूसरों को एडवाइजर सजेशंस दे सकें, आपकी एक एक बात की कीमत बहुत ज्यादा होने लगे। और वो चीज आता है तीन चीजों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, योग्यता के द्वारा, पुण्य के द्वारा। तो ज्ञान के लिए लगातार रीडिंग हैबिट करिए, विजडम गेन करने के लिए स्पिरिचुअल मंत्रास की चैंटिंग होगी, जैसे जुपिटर का ही मंत्र है, बीज मंत्र है, इसकी चैंटिंग करने लगना। और पुण्य के लिए दान धर्म करना, हर दिन कुछ ना कुछ डोनेशन की हैबिट रखना। पैसा देखिए किस तरीके से कपल ऑफ मंथ्स में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और मैरिड फैमिली लाइफ में एक्सट्रीम स्टेबिलिटी आती है। तो ये जुपिटर अच्छा करके तकरीबन सभी तरह की नेगेटिविटी को आप खत्म करेंगे। शनि पर्वत जब भी दबते हैं तो ये वापिस से परिणाम कभी भी मन लायक जल्दी नहीं देते हैं। शनि का दबना ही इस बात को प्रूव कर रहा है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको एक से ज्यादा बार एफर्ट डालना पड़ेगा चीजों में, तब जाकर के आपका काम जाकर के कोई भी जो है वो पूरा हो सकेगा। ये सैटर्न 36 की उम्र तक संघर्ष ही संघर्ष देते हैं, और वो तो क्या ही सैटर्न भी दें, वो तो पूरा योग ही आपकी हथेली में इनिशियल लाइफ का नेगेटिव है, यानी हाफ लाइफ का। वहां से लेकर के अब आने वाला जो पूरा एंडिंग टाइम आपका रहेगा, ये सबसे ज्यादा फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहने वाला है। यही कारण भी है कि सैटर्न की अपनी रेखा जो ऊपर से नीचे आती है, यह न्याय दिलाती है, आधे अधूरे सभी काम को पूरा कराती है, मल्टीपल डिजायर चाहे कितने ही क्यों ना हो, सब कुछ यहाँ पर पूरे कराती है, एक पेंडिंग नहीं होने देती। पर ये सब स्थितियां आएगी कब? भाग्य रेखा की स्थिति को देखिए, बिल्कुल मणिबंध के क्षेत्र से, केतु के क्षेत्र से प्रारंभ हो रहा है, और देखिए केतु की भाग्य रेखा में हमें एंसेस्टर ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी मिलती है। पितरों की कृपा होने के कारण जन्म के बाद ही घर की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी होते हुए यानी रिसोर्सेज बढ़ते हुए देखने को मिलती है। ये रेखा एक स्टेबल करियर को भी रिप्रेजेंट करती है, इसलिए आपको गवर्नमेंट जॉब में ही लगातार आगे बढ़ना रहेगा। दूसरा, यहाँ पर आपको कुत्तों को लगातार फीड करते रहना चाहिए, यानी जानवरों को लगातार आपको कुछ ना कुछ अन्न देते रहना चाहिए। साधु संत महात्माओं की भी सेवा करनी चाहिए। अब जो केतु है वो यहाँ पर लगातार तीन चीजों को बतलाते हैं, इसी कारण से यहाँ पर तीन तरह की भाग्य रेखा यानी मर्ज हुई, जिसमें जो दायित्व है उसको निभाना है, सेल्फ इंटरेस्ट को भी लेकर के चलना है, जो बाहरी दुनिया लोगों की जिम्मेदारी है उसको भी निभानी है। इसलिए आपके ऊपर जिम्मेदारी तो बहुत आएगी, बहुत सारे लोग अपना हिस्सा लेकर के जाएंगे, आपको देना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कभी नुकसान ना हो तो मास पब्लिक के लिए आपको वर्क करना चाहिए। इसीलिए आपको समाज सेवा से जुड़े कार्यों में जरूर जुड़ना चाहिए, जैसे एनजीओ हो गया, ट्रस्ट हो गया, या फिर धार्मिक कोई भी स्थल हो गया। यहाँ से आपके जीवन में बहुत ज्यादा बरकत होगी, क्योंकि जो हमारी आत्मा है उसका कारक तो सूर्य है, लेकिन आत्मा का जो भूख है उसका कारक है यहाँ पर केतु। तो आपको सोल डिजायर, सोल पर्पस पता चलेगा जब आप बड़े बड़े ग्रुप से जुड़ेंगे, लोगों की सहायता करेंगे। इससे भाग्य भी मजबूत होगा, और जो पैसा है वो बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत ज्यादा सदुपयोग होगा पैसे का। अब ये भाग्य रेखा फेल करके चल रही है, फेल करके चलने में मेहनत भी ज्यादा होती है, पैसा रुकता भी नहीं है, संघर्ष जिसे वास्तु में कहा जाता है वो सब देखने को मिलता है। जब इसमें मून लकलाइन आकर के ऐड हो रही है तो ये जाकर के आपको यहाँ से काफी ज्यादा सुकून देना शुरू करेगी, और ये समय 38 में आपके आने वाला है। 38 के एज से एक्सट्रीम प्रोग्रेस रहेगा, और यहाँ से बाइफर्केशन में सन लाइन भी डेवलप हुई है, तो यही पीरियड रहेगा कि अथॉरिटी पावर गेन होगा, नेम फेम सक्सेस भी मिलेगा। जिस तरह की पोजीशन आप पाना चाह रहे हैं वो आपको डेफिनेटली गेन होगा, प्लस अर्निंग कैपेबिलिटी भी इनहेंस होगी, क्योंकि बायफर्क के कॉम्बिनेशन में हमेशा नियम होता है अधिक खर्च अधिक आएगा, जिसका तात्पर्य है जिस चीज में जितना ध्यान देंगे वो चीज उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो एक तो पावर गेन करके
लोगों के साथ न्याय करवाना और बहुत ज्यादा रिसोर्सेस मटेरियलिज्म लाइफ में क्रिएट करना। तो इस लक लाइन का जो बेनिफिट है वो करेक्ट आपको 38 से मिलेगा। यहाँ से पैसा जहां जहां भी फंसा है वहां से भी आएगा। इसके अलावा भी आपको रेमेडी यहाँ सजेस्ट की जाएगी जो आपका वेल्थ क्रिएट करने में, लोन डेब्ट जैसी चीजों को खत्म करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। दूसरी बात यहाँ पर आप देखेंगे तो बीच में आपको इस तरीके से डमरू का साइन देखने को मिलेगा। ये साइन जब भी आता है तो ये पेंडिंग कर्मास को आपके कुल देवी देवता के अकॉर्डिंग इंडिकेट करता है कि आपको उनके नाम से कंस्ट्रक्शन करना होगा। जो भी यहाँ पर संकल्प लिए हुए रहते हैं उसको सबसे पहले पूरा करना पड़ता है। जिस भी तरह की मनोकामना मांगी जाती है ईश्वर के द्वारा या पितृ पूर्वजों के द्वारा या कुल देवी देवताओं के द्वारा, वो संकल्प को पूरा करना होता है। इसलिए अगर नहीं पता है ये सब क्या चीजें हुई हैं तो आप लगातार कुल देवी देवताओं के आपके जो है आराधना करिए, उनके नाम से डोनेशन करना शुरू करिए और एक अच्छा स्थल जो है जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही सही लेकिन बना करके दीजिए। यहाँ से ही भाग्योदय होगा। अन्यथा केतु ने भी पूरा का पूरा यहाँ पर इंडिकेट किया है, पूरा का पूरा पाम इंडिकेट कर रहा है कि एक्सट्रीम लक है, एक्सट्रीम वेल्थ है, रुका हुआ है, यहीं से आपका पूरा होने वाला है। तब जाके भाग्य के सितारे जो बुलंद होंगे, हर तरह का मनोवांछित फल मिलेगा, कोई ऐसा बहुत बड़ा संघर्ष या तनाव देखने को नहीं मिलेगा। सूर्य की दूसरी रेखा भी है तो ये बात तय है कि आपका एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन भी रहेगा और ये प्रोफेशन रहने वाला है 40 के एज के बाद में, उसके पहले नहीं है। तो यहाँ से आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगा और यहाँ से वेल्थ क्रिएट होना या बहुत ज्यादा रईस होना या बहुत ज्यादा समृद्ध होना देखने को मिलेगा। अब इन सब के पहले में जो सूर्य यहाँ पर दबे हुए हैं ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा भटकाव करवाना शुरू करते हैं, क्योंकि जब इंसान के अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि बाहरी दुनिया की तरफ भागना है, लोगों से पूछ के काम करना है। सूर्य को बल देने के लिए सूर्य नमस्कार की आदत डालिए, लगातार सूर्य को अर्घ देना शुरू करिए। ईस्ट डायरेक्शन होता है प्योर सूर्य का, यहाँ पर रात भर के लिए दिया जलाने की आदत को भी यानी रिचुअल को भी आपको बढ़ाना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पूर्णतः पाठ लगातार हर दिन करना चाहिए। बस यहाँ एक चीज, एक सूत्र पकड़ लीजिए, ये सभी तरह के प्रॉब्लम खत्म करेगा एक एक करके। और यहाँ से फिर जो आपको नॉलेज, विजडम या एक्सपर्टीज गेन होगा, आपके एक एक सजेशन, एडवाइजर्स, गाइडेंस या सपोर्ट के द्वारा भयंकर तरीके से दूसरों के काम बनेंगे, बहुत ज्यादा लाभ दूसरों को मिलेगा। और वेल्थ क्रिएशन की जो लाइन होती है यानी एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज की, वो कुछ इस तरह की होती है। इसमें भी अभी कोई बहुत ज्यादा बल नहीं है इन रेखाओं में। स्क्वायर का साइन भी कोई यहाँ पर काम का नहीं हो पा रहा है, ट्रायंगल का साइन भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी रेखाएं व्यवस्थित नहीं है। जैसे कि यहाँ भी आप देखेंगे कि अनदर लाइन निकली और पूरा का पूरा आपके यहाँ पर जुपिटर सैटर्न में मर्ज हो गई। तो इसका काम होता है प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देना, प्रैक्टिकल नॉलेज देना, पिन पॉइंट वे में आंसर करवाना, यानी एक्सपीरियंस और तमाम तरह के एक्सपर्टीज दोनों को मिला करके काम कराना। तो ये रेखा भी बहुत पैसा देती है। ये रेखा भी तमाम तरह के कंसल्टेशन सर्विसेज, इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा एक्सट्रीम मनी अट्रैक्ट करती है। इस तरीके का बाइफोर्केशन को यशस्वी योग कहा जाता है कि ऐसा इंसान बहुत ज्यादा रईस बनते हैं बुधादित्य योग के निर्माण के कारण भी, और दूसरा कि बुध का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है तो बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा भी वहीं पे प्रोफेशन भी बहुत अच्छा क्रिएट होता है या सुकून जिसकी तलाश है वो भी आती है। तो यहाँ इतनी प्रोमिनेंट लाइन से तो बाधा की दर पे है, बस ये एक चीज को आपको पूर्णतः से ठीक करना है। इसके बाद में मरकरी माउंट यहाँ जो थोड़े से दबे हुए हैं, ये क्या करते हैं कि आधे अधूरे ज्ञान पर बिना सोचे समझे निर्णय करवा देते हैं, यानी मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत देखने को मिलता है। बचपन में तो स्टेज फियर भी होता है, समय पर अपनी बात भी नहीं कह पाते हैं, बिना सोचे समझे कमिटमेंट देके खुद ही रिग्रेट होने लगता है। छोड़ दीजिए ये सारी चीजें। अभी जब तक ये माउंट डेवलप नहीं होता या 3-4 तरह की रेखाएं नहीं विकसित हो जाती, तब तक अभी आप शेयर मार्केट की तरफ बिल्कुल मत जाइए और वहां जो पैसा फंसा या वहां जो नुकसान हुआ भूल जाइए उन सब चीजों को। रेमेडीज करिए, एनर्जी अपनी इंक्रीज करिए, इन ग्रहों को जो टेंशन, डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं इन सबको पॉजिटिव करने में लगे, खुद को इन सब तरह के नेगेटिविटी से यानी तमाम तरह के रिग्रेट्स और ग्रीफ, इन सब तरह की चीजों से हटाइए, तब जाके आपको मुक्ति यहाँ से मिल पाएगा। लगातार पैसा देने की क्षमता रखता है ये बुध। अगर इधर मल्टीपल लाइंस अगर, उसके लिए सबसे पहले तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना पड़ता है, वाक शक्ति को बढ़ाना पड़ता है, यानी बढ़ाना पड़ता है, तब जाके इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल जैसी चीजें एनहेंस होती है, तब जाके एक्यूरेसी लाइफ में आती है।
हृदय रेखा के अंत में भौपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर टाइप बिल्ड यानी कैरेक्टर को करती है। सपोर्टिव हार्ट लाइन आपको ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल बनाएगी, लेकिन सैटर्न पे रुकने के कारण सपोर्टिव हार्ट लाइन आपको मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड और प्लेजरस लवर भी बनाएगी। और ये चीजें इसलिए होगी क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि पहले खुद का उद्धार करिए, फिर जाके बाहर में करिए। जब भी दिल दिमाग एक होता है तो इसमें हमेशा पॉजिटिविटी को डालना चाहिए और लॉन्ग टर्म विजन गोल को डालना चाहिए। आपके अंदर तिल का तार, राय का पहाड़ तुरंत हो जाएगा। इसीलिए पॉजिटिविटी, सराउंडिंग एनवायरनमेंट और अपने अंदर अपना खुद का क्षमता इतना बढ़ाई कि नेगेटिविटी कोई भी हो हावी ही नहीं हो पाए, ध्यान ही नहीं जा पाए। इसके लिए कोई बहुत मजबूत या बड़ी चीज पर लगातार काम करना है। इसीलिए लॉन्ग टर्म विजन गोल चाहिए ताकि टेम्पररी गेन्स बेनिफिट पे ध्यान नहीं रहे। ये ऑटिज्म का भी एक प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे लगातार गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इस कंडीशन में आयुर्वेद का लगातार सहायता लेना, योगा लगातार करना और भ्रामरी योगा खासकर आपको काफी ज्यादा फायदा देगा। तो लाइफ लाइन से आप देख सकेंगे कि प्रोग्रेस लाइन निकली है आपको करेक्ट 18 में, देन आफ्टर निकली है अराउंड 25 एंड 6 के मिड में। थर्ड वन काफी स्ट्रॉन्ग है और ये निकली है 31 से 32 के मिड में। इन सभी पीरियड में अपने एफर्ट्स के द्वारा आपको प्रोग्रेस मिला और जो 26-7 का पीरियड है इसमें से सपोर्टिव लाइंस काफी ज्यादा डेवलप हुई। इन सब लाइन को गार्डियन एंजल एंड प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, जो बहुत सारी बलाओं को टालती है अपने लोगों के सहयोग, प्रोत्साहन, साथ के कारण। अब जाकर के आपको 36 एंड 7 में एक प्रोग्रेस लाइन और निकल रही है शुक्र के सपोर्ट से। तो फैमिली लाइफ की कंडीशन इंप्रूव होगी और बिल्कुल बेबी बॉय होने के पूरे चांसेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, क्योंकि इस तरह की लाइन में फैमिली में अपग्रेडेशन भी होता है, सदस्यों में बढ़ोतरी भी होती है। और इसके बाद में जाकर के लाइफ लाइन में बाहर फोर्क होना यानी बहुत अच्छी ट्रेवलिंग होना। स्थानांतरण का सीधा तात्पर्य है कि मनपसंद जगह जाना, ऐसे जगह पर जाना जहां पर भाग्योदय हो। तो यहाँ पर होता यह है कि लोगों का फ्रेंड हो गए, कलीग्स हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, इन सबको बदलना भी देखने को मिलता है। तो ये सब 38 से लेकर 40 के मिड में होने वाला है। इसके बाद में मरकरी लाइन निकली है, ये देने वाली है बहुत बड़ा पैसा। ये देना शुरू करेगी 41 की एज में और यहाँ पर 38 से 41 के मिड में आप वेल्थ बहुत अच्छा क्रिएट करेंगे, जैसे घर बनाना या मटेरियलिज्म गेन करना, लग्जरीज गेन करना। और फिर अगर ये बड़ा ट्रायंगल बनता है तो मल्टी मिलियनर या बिलियनर आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज के द्वारा हो जाएंगे। ये रेखा आपको बिजनेस एम्पायर क्रिएट करके देगी स्किल, इंटरेस्ट, पैशन के बिहाफ पे, और ये ऑटोमेटिक होगा। इसमें आपके पार्टनर का, फैमिली का, क्लोज मेंबर का भी सपोर्ट आएगा। इसके लाइफ लाइन पूरी की पूरी अंदर की तरफ झुकी है। 80 प्लस की एज आपकी है, चलते फिरते देखने को मिलेंगे। लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ है, लॉन्गिटिविटी बहुत अच्छी है। और जितनी भी अब और रेखाएं निकल रही हैं ये डिपेंड करता है पेंडिंग कर्मा क्लियरेंस पे, तब जाके मल्टीपल आपके साइड इनकम देखने को मिलेगा। जैसे रेंटल इनकम भी यहाँ पर होता है, ऐसे इनकम्स यहाँ यह जनरेट कराता है केतु के इर्द गिर्द की मरकरी लाइन की बाय, मतलब ये फिर इनकम लीनिए जाने वाली जो है उसको ट्रांसफर हो रही होती है। तो इसीलिए हाफ पीरियड चाहे माइंड हार्ट लाइन वाइज देखिए, लाइफ लाइन वाइज देखिए या लक लाइन वाइज, पूरी डिस्टर्ब है। और पूरी उसके बाद हाफ लाइफ जो आने वाली है वो जितनी खराब थी उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छी हो गई है। इसीलिए यहाँ मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी इन फ्यूचर फुलफिल हो सकता है। ग्रेट रेक्टेंगल का साइन जो एक्सट्रीम लेवल की प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी, मल्टीपल हाउसेस, बिल्डिंग जैसे योगों को बतलाता है, वो भी हो सकता है। चंद्रमा की ये रेखा आपका ध्यान भंग करेगी, बहुत ज्यादा मन भटकाएगी, इसलिए इस कंडीशन में टेम्पररी गेन्स बेनिफिट पे मत जाइए, शॉर्टकट मत अपनाइए, छोटी मोटी चीजों पे ध्यान देना खत्म कर दीजिए, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करिए। ये है टेक्निकल रेमेडी। बाकी जो रिचुअल्स एंड स्पिरिचुअल रेमेडीज है वो सब शेयर किया जाएगा, मार्स का भी सजेशन दिया जाएगा। इसके बाद में शुक्र की सभी स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन ये तिल साइन सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है। ये तिल साइन इंडिकेट करता है कि आपके कर्सेस आपके फैमिली मेंबर्स को लेकर के, पार्टनर को लेकर के भी हैं, जिसमें डिटैचमेंट जैसे इश्यूज फेस करने पड़ जाते हैं। तमाम तरह के लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, प्लेजर्स का पूर्णतः एंजॉयमेंट नहीं हो पाता है। सीमन क्वालिटीज में भी डिस्टर्बेंस आती है। मंगल बहुत अच्छा है, लाइफ लाइन भी बहुत अच्छा है, लेकिन लो एनर्जी से भी यहाँ पर सामना करना व्यक्ति को पड़ता है। तो यहाँ पर ये सब पेंडिंग कर्मा जो है, नेगेटिविटीज है, सिर्फ एक रेमेडी के द्वारा और जुपिटर की को स्ट्रेंथन करते से ही खत्म हो जाने वाला रहेगा। अपने पार्टनर को शुक्रवार के दिन कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देते रहें, और खासकर शनि से रिलेटेड
तो पार्टनर के द्वारा अंडरस्टैंडिंग, अटैचमेंट, बॉन्डिंग या जो तमाम तरह का प्लेजर चाहिए या जो तमाम तरह का डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए फैमिली लाइफ में, वो आपको देखने मिलेगा। तो इस कंडीशन में जो चप्पल, जूता ये सब होता है, ये सब सैटर्न रिप्रेजेंट करता है, ये सब भी आप कर सकते हैं। देवी माँ को गुलाब जामुन का भोग लगाना, गुलाब जामुन क्योंकि सैटर्न है, तो यहां से ये जो कर्सेस है, जो तमाम तरह का धन, वैभव, कीर्ति, सफलता रुकी हुई है, वो तुरंत खत्म होगी, आना शुरू होगी। और ये जो सक्सेस हमें आफ्टर 4 ईयर दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से ही अपने रिजल्ट देना शुरू करे। सबसे पहले तो 2027 में आपका प्रमोशन होना तय है। इसके बाद में 28 के आसपास से अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ना है। 29 के एज से अपना बिजनेस एम्पायर, चाहे वो शेयर मार्केट ही क्यों ना हो, देखने को मिल जाएगा। ये तो अभी के टाइम पे कंफर्म है। और उसके बाद में जाकर के यानी 29-30 के बाद में लगातार वेल्थ क्रिएट होगा और इनकम पे इनकम जनरेट होता जाएगा। ये चीज हमें और जल्दी करनी है, इसीलिए इन सब रेमेडीज पे हमें वर्क करना रहेगा। जो लॉसेस बड़े जीवन में होने थे वो तकरीबन आपके हो चुके हैं 33 से लेकर 36 के मिड में। अब इतना कोई नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं है। और लेफ्ट पाम में भी सबसे बड़ी नेगेटिव लाइन यहीं पर अवेलेबल हुई, तो इसीलिए ये समय तकरीबन निकलने वाला है। मुश्किल से 4 महीने और बचे हैं इसमें। इसके बाद में लाइफ लाइन में ही अपग्रेडेशन हो गया, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज, कंफर्ट में इन्हेंसमेंट, बहुत ज्यादा नॉलेज आप गेन कर पाने में सक्षम रहेंगे। साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल स्ट्रांग भी हो सकते हैं और प्रैक्टिकल, लॉजिकल माइंडसेट भी रहेगा। तो इस ये कॉम्बिनेशन पूरा बता रहा है। ड्यूअल पर्सनैलिटी रहेगी, बाहरी दुनिया के लिए अलग, अपने अंदर आत्मा के लिए अलग। इसीलिए अपने करीब जाइए, अपनी योग्यता को बढ़ाइए, अपने ऊपर निखार पे काम करिए। वो सभी तरह की चीजें जिसमें हैप्पीनेस आ सके, पीसफुलनेस आ सके, ये अचीव करिए। ये पूरा का पूरा जो डिस्ट्रैक्शन लाइन है, चिंता रेखा है, इल्यूजन लाइन है, ये पूरा अपने असर खत्म करेगा। और देन आफ्टर तमाम तरह का पावर, पोजीशन, अथॉरिटी और क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स एंड बेनिफिट, ये सब कुछ आपको देखने मिलेगा। बहुत अच्छा आपका पाम है और बहुत अच्छा ये भविष्य बतला रहा है। तो वास्तव में कोई बहुत बड़ी कष्ट, पीड़ा, दिक्कत इतनी ज्यादा नहीं है। बस लाइफ की क्वालिटी को बैलेंस करने की यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।